आज हम लोग वापस से अपने इन सारे गमलों में बैगन के नए नए बीजों को बोने वाले हैं। हमने पहले भी नए नए बैगन के जो बीज थे कई सारे बोए थे, जिनके पौधे ये रहे जो कि आप लोग चेक कर सकते हो। और इन सब में अभी बैगन आना भी चालू हो चुके हैं, ये आप लोग चेक कर सकते हो। एक छोटा सा बैगन ये आ रहा है और एक और बैगन यहाँ पर आ रहा है, ये आप लोग चेक कर ही सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। और भी कई सारे बैगन है। चलते हैं फटाफट से एंड आप लोगों को चेक कराता हूँ सबसे पहले। गाइस एक और बैगन है जो कि ये आ रहा है, ये आप लोग यहाँ पर चेक कर ही सकते हो। और ये रहा पौधा कितना जो प्यारा है, ये आप लोग चेक कर सकते हो। वेलकम टू माय वीडियो एंड न्यू ब्लॉग। गाइस आज की इस वीडियो एंड ब्लॉग में हम लोग बोने वाले हैं अपने मिनी गार्डन के सारे गमलों में बैगन के ये बीज, जो कि आप लोग ये चेक कर सकते हो, ये रहे। गाइस हमारे पास दो टाइप के बैगन के बीज हैं, एक तो लंबे बैगन के बीज और एक है गोल बैगन के बीज। गाइस ये वाले तो हैं लंबे बैगन के बीज, जो कि आप लोग ये चेक कर सकते हो। हम लोग दोनों बैगन के बीजों को सबसे पहले खोल लेते हैं। यहाँ पर आप लोग ये चेक कर ही सकते हो। गाइस ये चेक करो, ये रहा पूरा पैकेट जिसके अंदर बीज है। दोनों को खोलता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को चेक कराता हूँ। गाइस आप लोग ये चेक कर सकते हो, ये रहे लंबे वाले बैगन के बीज। यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो, ये चेक करो, ये रहे लंबे बैगन के बीज। और इसी के ऑपोजिट साइड में है ये रहे गोल वाले बैगन के बीज, जो कि आप लोग ये चेक कर ही सकते हो। गाइस आज हम लोग सारे गमलों में कुछ गमलों में इन बैगन के बीजों का बिजवारा करने वाले हैं, क्योंकि हमें इन बैगन के पौधे बनाने से पहले बैगन के पौधों को डायरेक्ट कभी भी गमलों में नहीं लगाया जाता। इसीलिए पौधों को लगाने से पहले इनके पौधे बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पौधे बनाने के बाद उसके बाद अलग अलग किया जाता है, वो भी एक एक गमलों में। इसीलिए हम लोग सबसे पहले पौधे बनाने के लिए इन्हें गमलों में डाल देते हैं, ताकि पौधे सही तरीके से बन जाएँ। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग गोल वाले बैगन के बीज हैं, जो कि कुछ गमलों में डालने वाले हैं। ये आप लोग चेक कर सकते हो, इस टाइप से आप लोगों को बीज लेने हैं, लेकिन ज़्यादा बीज भी नहीं होने चाहिए। ये आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो। गाइस पत्थर को हमें थोड़ा सही से रखना होगा, वरना सारे बीज उड़ जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं ये। ये चेक करो, इस टाइप से आप लोगों को बीजों को लेना है। उसके बाद हर गमले में, जिस भी गमले में आप लोगों को बिजवारे करने हैं, उस गमले में इस तरीके से दूर दूर फैला देना है इन बीजों को बैगन के। ये आप लोग चेक कर सकते हो, ये आप लोग चेक कर सकते हो, हमने इस गमले में फैला दिए हैं बीज। गाइस ये गोल बैगन के बीज हैं। हम लोग इस वाले गमले में भी थोड़े बहुत बैगन के बीजों को फैला देते हैं। गाइस एक और बैगन का भी एक और पौधा है। गाइस एक और गमला है जिसमें हम लोग बैगन के बीजों को लगाने वाले हैं, दोनों टाइप के। उसमें भी हम लोग बैगन के बीजों को डाल देते हैं फटाफट से। चलते हैं और उस वाले गमले की तरफ भी। गाइस आप लोग ये चेक कर सकते हो, ये रहा वो गमला जो कि पूरी तरीके से खाली है। इसकी एक साइड में तो हम लोग गोल वाले बैगन के बीजों को डालेंगे, और दूसरी साइड में जो लंबे बैगन के बीज है ना, उनको डालेंगे। ये आप लोग चेक कर सकते हो, ये रहे सारे गोल वाले बैगन के बीज। और इस साइड में हम लोग डालने वाले हैं लंबे जितने भी बैगन के बीज है ना, उन सारे बैगन के बीजों को। चलते हैं फटाफट से, और लंबे बैगन के जो बीज हैं उनको भी बोना हम लोग चालू कर देते हैं फटाफट से। गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, बैगन के बीजों को सिर्फ और सिर्फ गमलों में इसी तरीके से ऊपर से डालना होता है। उसके बाद ये जो बैगन के बीज होते हैं 7 से 8 दिनों में पौधों में अच्छी तरीके से कन्वर्ट हो जाते हैं। और कन्वर्ट होने के बाद जब ये पौधा बनते हैं, यानी कि पौधे में इतने बड़े बड़े पौधे ये हो जाते हैं, 4 से 5 पत्ते जब पौधों में आने लग जाते हैं, तो इन्हीं पौधों को अलग अलग गमलों में शिफ्ट किया जाता है, एक अच्छी दूरी पर लगाया जाता है। इसके बाद हमें पौधों के जो रिजल्ट्स हैं वो बेस्ट देखने को मिलते रहते हैं। गाइस इसी टाइप से बैगन के बीजों से पौधे बनाए जाते हैं, और पौधे बनाकर उन्हें अलग अलग किया जाता है, और बरसात या फिर सर्दी तक ये लगते हैं। तो ऐसे ही बैगन के बीज पौधों को बैगनों को उगाया जाता है। चलते हैं फटाफट से, और लंबे बैगन के जो बीज हैं उनको भी हम लोग फैला देते हैं गमलों में, ताकि कुछ दिनों में ये पौधों में अच्छी तरीके से कन्वर्ट हो जाएँ। आप लोग ये चेक कर सकते हो, ये रहे हमारे लंबे बैगन के बीज। इनको भी हम लोग फैला देते हैं फटाफट से। ये चेक करो, इन दो गमलों में तो हम लोग मिक्स में फैला रहे हैं इन सारे बीजों को, ये आप लोग चेक कर सकते हो। और ये रहा हमारा दूसरा गमला। इसमें भी हम लोग मिक्स में ही फैला रहे हैं इन बीजों को, ये आप लोग चेक कर सकते हो। आप लोगों को मिट्टी में डालने हैं बीज, किसी भी पौधे के ऊपर नहीं डालने हैं। अब चलते हैं हम लोग हमारे लास्ट गमले की तरफ। उसमें भी इन बीजों को डाल देते हैं अच्छी तरीके से। गाइस आप लोग ये चेक कर सकते हो, ये रहा वो लास्ट गमला। इसमें भी हम लोग चारों तरफ इन बीजों को फैला देते हैं अच्छी तरीके से चारों तरफ, ताकि ये पौधे में अच्छी तरीके से कन्वर्ट हो सकें। ये आप लोग चेक कर सकते हो, हमने दोनों साइड में, एक साइड लंबे बैगन के बीज और दूसरी साइड गोल जो बैगन के बीज हैं वो फैला दिए हैं इस गमले में, ये आप लोग चेक कर सकते हो।
और हमने ऑलरेडी इसमें नेचुरल खाद भी गमले में डाल रखी है। सो इनको हम लोग थोड़ा थोड़ा बारीक कर देते हैं खाद को, ताकि ये बीजों के साथ अच्छी तरीके से मिल सके। ये आप लोग देख ही सकते हो। ये आप लोग चेक कर ही सकते हो। सो आप लोगों को भी, अगर आप लोगों के गमलों में खाद कई टाइमों से नहीं डली हुई है तो बीज लगाने के बाद आप लोगों को भी खाद डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन बातों का आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप लोग खाद को सही टाइम पे या फिर इस टाइम से नहीं डालते हो या फिर बहुत टाइम से नहीं डली होती है तो इसका साइड इफ़ेक्ट मिट्टी पर पड़ता है। और मिट्टी अगर उपजाऊ नहीं होगी तो फिर वो पौधा सक्सेस तरीके से नहीं हो पाएगा, उग ही नहीं पाएगा। अगर उग भी जाता है तो वो अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इसके लिए हम लोगों को मिट्टी के पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए खाद को डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लॉन्ग टाइम से आपके गमलों में खाद नहीं डली हुई है तो आप लोग भी नेचुरल खाद को ही गमलों में डालना, ताकि ये जो बीज है इनका बेस्ट रिजल्ट्स आप लोगों को देखने को मिलते रहें और मिल जाएं। सो अभी मैं आप लोगों को चेक कराने वाला हूँ। हम लोगों ने जो बरसात से पहले बैगन के बीज बोए थे और उनके पौधे जो बनाए थे ना, उनकी ग्रोथ किस टाइप से है। सो चलते हैं फटाफट से वो आप लोगों को चेक कराता हूँ। सो गाइज अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बैगन के पौधे आखिर बड़े होने के बाद किस टाइप से दिखते हैं। ये आप लोग चेक कर सकते हो। बैगन के पौधे बड़े होने के बाद कुछ ऐसे दिखते हैं, ये आप लोग यहाँ पर चेक कर ही सकते हो। और उसी के साथ साथ इनमें फूल यहाँ पर और इस जगह आते हैं, ये आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। ये चेक करो। सो इसी टाइप से इनमें फूल बनते हैं बैगन के पौधों में, और इन्हीं फूलों में से बैगन निकलते हैं। यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो। ये चेक करो कितना ज़्यादा छोटा बैगन है ये वाला, ये आप लोग चेक कर ही सकते हो। और इसी के साथ यहाँ पर भी एक बहुत ज़्यादा छोटा बैगन आ रहा है, और ये धीरे धीरे निकल के कुछ इस तरीके के हो जाते हैं। ये आप लोग चेक कर सकते हो। ये चेक करो। और ये धीरे धीरे और ज़्यादा जब इसका साइज़ बड़ा होता है तो ये कैसे दिखते हैं, चलते हैं फटाफट से और आगे मैं आप लोगों को चेक कराता हूँ। सो गाइस बैगन धीरे धीरे और बड़ा होते होते कुछ इस तरीके का हो जाता है, लेकिन अभी भी इसका जो साइज़ है वो फुल साइज़ नहीं है। इसका साइज़ अभी और भी बड़ा होगा, तब जाके एक प्रॉपर और एक पूरा जो बैगन होता है वो तैयार होता है। ये आप लोग चेक कर सकते हो। बैगन के पत्तों के नीचे अक्सर कुछ इस टाइप के कीड़े बैठे रहते हैं। ये आप लोग चेक कर सकते हो। ये ऑरेंज जितने भी कीड़े हैं ना, ये सारे अंडे हैं जो कि इन कीड़ों के हैं। ये आप लोग चेक कर सकते हो। और यहाँ पर ये कीड़े भी बैठे हुए हैं, ये आप लोग चेक कर सकते हो। ये चेक करो। सो इन सब चीज़ों से आप लोगों को बैगन के पौधों को बचाना होगा। इसके लिए आप लोगों को बैगन के पौधों में राख डालनी होगी, जो कि नेचुरल फर्टिलाइज़र है इन पौधों के लिए, जिससे कि पौधे ख़राब नहीं होते और इस तरीके के कीड़े पौधों पर नहीं बैठते हैं। ये आप लोग चेक कर ही सकते हो। सो गाइस आज की इस वीडियो एंड ब्लॉग को हम लोग यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट ब्लॉग में। लेकिन जाने से पहले अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब एंड वीडियो पे नहीं हो तो लाइक करना मत भूलना। सो बाय, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट ब्लॉग में। सो बाय।